राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड की कक्षा 9 एवं 10 के संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए और रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संस्कृत व्याकरण के सरलतम अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार और बेल आइकन। विद्यार्थियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि आदि संधियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि और अयादि संधि के। संधि का नाम है यण संधि। ये चौथे नंबर की संधि है। यण संधि जिस तरह से हमने देखा था, दीर्घ संधि में दीर्घ हो रहा था, फिर गुण संधि में गुण हो रहा था, ए ओ को गुण कहते हैं। वृद्धि संधि में हमने देखा वृद्धि एकादेश हो रहा था, उसमें आ, आई और औ ये हो रहा था, मतलब ऊपर दो मात्राएं थी। अभी हम पढ़ने वाले यण संधि। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यण किसे कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में चार वर्ण है, य, व, र और ल। इन चारों व्यंजनों को यण कहते हैं। मतलब यण का मतलब होता है य, व, र और ल। और यण संधि में ये चारों ही वर्ण होते हैं। मतलब दीर्घ का हो जाना दीर्घ संधि था, गुण हो जाना गुण संधि है, वृद्धि हो जाना वृद्धि संधि होता है। उसी तरह से यण हो जाना यण संधि है। अब यण किसे होता है, कब होता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है यण किसे कहते हैं। य, व, र, ल, इन चारों व्यंजनों को यण कहते हैं। तो हम स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं जिसमें स्वरों का मेल होता है। इसमें अगर पद के अंत में, यानी ये जो पद का अंत होता है, तो इस तरह से अगर यण संधि में इस तरफ वाला वर्ण, मतलब संधि विच्छेद के पूर्व वाला वर्ण ई या दीर्घ ई हो, उ या दीर्घ उ हो, या री या दीर्घ री हो, या लृ हो, और इनके सामने असमान स्वर हो, असमान स्वर, यानी ई के सामने असमान स्वर हो, या उ के सामने असमान स्वर हो, या री या दीर्घ री के सामने असमान स्वर हो, या लृ के सामने अगर असमान स्वर रहे, ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर यह कर दिया जाता है, उ के स्थान पर वह कर दिया जाता है, री या दीर्घ री के स्थान पर र कर दिया जाता है। इसी तरह से लृ के स्थान पर ल कर दिया जाता है। कब करेंगे? जब इनके सामने असमान स्वर रहेगा, मतलब इनके जैसा स्वर नहीं रहना चाहिए। ई या दीर्घ ई के सामने ई या दीर्घ ई, कोई सी भी ई नहीं रहनी चाहिए, चाहे उ, ए, अ कुछ भी हो, कोई सा भी स्वर हो। इसी तरह से उ या बड़ा उ के सामने असमान स्वर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह कर देंगे। तो यह, वह, र, ल, इन चारों वर्णों को यण कहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था। इसलिए इस संधि का नाम यण संधि है, क्योंकि इसमें यण हो जाता है। तो अब इसके उदाहरणों के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे यदि प्लस अपि। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, द में ई है, ह्रस्व ई, सामने अ है, असमान स्वर है। तो इस तरफ अगर ई, उ, री या लृ में से कोई भी रहो और सामने इनके असमान स्वर हो, क्योंकि समान स्वर होने पर तो दीर्घ संधि होती है। अगर इस तरफ ई हो, सामने भी अगर समान स्वर आ जाएगा तो वो नियम तो दीर्घ संधि में होता है। जैसा हमने पढ़ा था, कपि प्लस ईश है, कपीस है, श्री प्लस ईश है, श्री है। तो समान स्वर दीर्घ संधि में होते हैं। यण संधि में इस तरफ ई, उ, री, लृ में से कोई भी मिलेगा तो यहाँ ई है, सामने असमान स्वर का अ है, तो अब हम ई के स्थान पर यह कर देंगे। केवल एक यण संधि और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अयादि संधि, ये दो ही संधियां ऐसी है जिसमें इधर वाले वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। बाकी अन्य जो भी स्वर संधियां हैं सब में दोनों ही वर्णों के स्थान पर मिलकर आदेश
होता है एक आदेश। जैसे गुण संधि में हमने पढ़ा था दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो रहा था, वृद्धि संधि में भी दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हुआ था। इसी तरह से दीर्घ संधि में भी दोनों वर्णों पूर्व और पर वर्ण वाले, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हुआ था। तो केवल यण और अयादि संधि, इन दो संधियों में पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। तो यहाँ पर द में ई है, इसके स्थान पर हम करेंगे ई या ई के स्थान पर करेंगे यह। तो इस ई को हटा देंगे, यह द, ई को हटा दिया हमने तो ये हलंत रह गया द। अब इसके स्थान पर हम करने वाले हैं यह, और अब हो जाएगा अपी। अब हम जब इनको मिलाएंगे तो ये हो गया यद्यपि। तो ये द, य और अ, ये तीनों मिलकर हो जाता है ध्य, यद्यपि, यद्यपि। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देखते हैं, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो यहां पर त में छी ई है, ह्रस्व ई, सामने आ गया जो कि असमान स्वर है। तो ऐसी स्थिति में हम ई के स्थान पर यह कर देंगे। तो यहां हो जाएगा ई त, ई के स्थान पर हमने यह कर दिया, सामने आ गया आदि, तो ये हो गया इत्यादि, इत्यादि। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, अत्युत्तम है, अति प्लस उत्तम है। तो यहां हो गया त में ई है, सामने ऊ है, असमान स्वर है। तो ई के स्थान पर हम यह कर देंगे, अति में से ई को बाहर निकाल दिया तो त हलंत रह गया। अब ई के स्थान पर जुड़ गया ये, सामने है उत्तम है। तो ये हो गया, यह में ऊ मिल जाएगा, यह में सामने वाला ऊ मिल जाएगा, यू तम है। तो ये हो गया अत्युत्तम है। तो इस तरह से हमने देखा, इस तरफ का वर्ण ई था, ह्रस्व ई या दीर्घ ई कोई सा भी हो सकता है, और सामने असमान स्वर होगा। तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर, अब हम आगे देखने वाले हैं ऊ के स्थान पर कैसे वह होता है। अनु प्लस आई, इसमें ऊ या दीर्घ ऊ के सामने असमान स्वर रहने पर ऊ या ऊ के स्थान पर हम करेंगे वह। अब वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अनु प्लस आई, इसी तरह से गुरु प्लस आदेश है, वधु प्लस आगमनम, मनु मनु प्लस अंतरम। तो अब हम देखने वाले हैं, न में ऊ है, सामने अ है, असमान स्वर है। तो इस बार ऊ ई के स्थान पर यह होता है, लेकिन ऊ के स्थान पर होता है वह। तो यहाँ हो जाएगा अनु, न में से हमने ऊ को बाहर निकाल दिया, ऊ के स्थान पर हो जाएगा वह और आइए। तो अब ये बन जाएगा, अब ये हो जाएगा अन्वय, अन्वय। न आधा हलंत वर्ण है, वह में सामने वाला अ मिल जाएगा और यह। इसी तरह से र में जो ऊ है रस्सु वाला, इसके स्थान पर वह हो जाएगा क्योंकि सामने असमान स्वर है। तो यहाँ हो जाएगा गु, र में से ऊ को बाहर निकाला तो र हलंत हो गया, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा और आदेश है। तो हो जाएगा गु रे। हलंत रे के सामने अगर कोई व्यंजन आता है तो हलंत रे उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है। वह में सामने वाला आ मिल जाएगा, गुरुवादेश है। वधु आगमनम, यहाँ पर जो दीर्घ ऊ है इसके स्थान पर भी वह हो जाएगा क्योंकि ऊ चाहे रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसके सामने अगर असमान अच है तो उसके स्थान पर ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। तो यहाँ इसमें से ऊ को बाहर निकालेंगे तो ये द हलंत हो गया,
ऊ के स्थान पर वह आ गया आगमनम। तो ये हो गया वध्वागमनम। द हलंत है, वह में सामने वाला आ मिल जाएगा। के सभी उदाहरणों में जो संधि युक्त पद होगा उसमें आपको हलंत वर्ण और उसमें जुड़ा हुआ य व र ल में से कोई भी एक मिलेगा। देखो यहाँ पर हलंत वर्ण व, यहाँ पर हलंत वर्ण र और इसमें जुड़ा हुआ व, यहाँ पर हलंत वर्ण है उसमें जुड़ा हुआ व। इसी तरह से हमने जो पहले सभी उदाहरण देखे थे उनमें भी हलंत वर्ण में यह मिला हुआ था। तो इस तरह से हलंत वर्ण में अगर य व र ल में से कोई मिला हुआ हो तो वो अधिकांश उदाहरण यण संधि के। यहाँ पर न में से हम ऊ को बाहर निकालेंगे, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा और अंतरम, तो हो जाएगा यहाँ पर मनवंतरम। तो इस तरह से ये ऊ के स्थान पर इनमें सब में वह हो रहा था। हम और उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। अब हम उदाहरण देखने वाले हैं जी या दीर्घ री के सामने अगर असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो री या दीर्घ री के स्थान पर होता है र, र हो जाता है। अब जैसे पितरी, पितरी प्लस उपदेश है, पितरी प्लस उपदेश है, तो यहाँ पर त में री है और उसके सामने असमान स्वर है, ऊ है, तो हम त में जो री है इस री के स्थान पर र कर देंगे। कैसे करेंगे इधर देखना, टी त में से री को बाहर निकालेंगे तो त हलंत रह जाएगा। अब उस री के स्थान पर हम र करेंगे और सामने उपदेश है, उपदेश है, पी त हलंत त हलंत र और ऊ, तो हलंत त और हलंत र मिलकर हो जाता है त्र। सामने ऊ है तो ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह हो गया ये पितृपदेश है। तो इसमें हलंत वर्ण और त मिला हुआ है। इसी तरह से एक आगे एक और उदाहरण देखते हैं, मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा, तो यहाँ पर भी त में री है और सामने ई है जो असमान स्वर है, री नहीं है सामने। अगर री के सामने री हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन सामने असमान स्वर है तो यण संधि हो जाएगी, री के स्थान पर हो जाएगा र। तो माँ त्री में से रे को बाहर निकालेंगे तो त रह जाएगा हलंत, री के स्थान पर करेंगे र और सामने हो गया इच्छा। यहाँ पर माँ हलंत त और र दोनों मिलकर हो जाएंगे त्र, सामने वाला ई भी इसमें मिल जाएगा तो ये हो जाएगा मातृइच्छा, यानी माता की इच्छा। तो इस तरह से और उदाहरण हम देख सकते हैं। मात्र अनुमति ही धात्र अंश है, धात्री प्लस अंश है तो धात्र अंश है, ये भी इसी का। अगर पूर्व वाला वर्ण लृ हो उसके सामने असमान स्वर हो तो लृ के स्थान पर हम ल कर देंगे, तो लृ प्लस आकृति ही, यहाँ लृ है इसके सामने आ है जो असमान स्वर है, तो ऐसी स्थिति में इस लृ के स्थान पर हम ल कर देंगे हलंत युक्त, ल आकृति ही, रस्व हलंत ल में सामने वाला आ मिल जाएगा तो हो जाएगा लाकृति ही, यानी लृ के समान आकृति वाला भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो ये इस तरह से हमने यण संधि के बारे में पढ़ा। इसके और कुछ उदाहरण, तो ये 4 महत्वपूर्ण उदाहरण और देखते हैं। सबसे पहले आता है शुद्ध्युपास्य है। इसमें ये हलंत वर्ण है, सामने य व र ल में से कोई होना चाहिए, तो यहाँ पर यू है, य है, तो इस जगह पर ये इनमें संधि हुई है। ये जो ये होता है तो यहाँ पर अपने को ये सोचना है ये किसके स्थान पर आया है। अगर अपने को ये पता चल जाएगा तो अपन इसका संधि विच्छेद बड़े आराम से, लिए शुरुआती समय है तो वो ये सोचे यण संधि में ये किसके स्थान पर आता है, ये ई के स्थान पर आता है। तो अगर हम इसको हटा देंगे, यहाँ पर ई लगा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, अपने संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये के स्थान पर हम ई कर देंगे सु,
इस ध को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, सुधी, प्लस बाकी आगे ये ऊ और आगे ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, उपास्य है। तो ये देखो ई के सामने असमान स्वर आ गया, तो ये यण संधि हो गई। इसी तरह से यहाँ हलंत वर्ण है, सामने वह है और वह ऊ के स्थान पर आता है, वह को हटा देंगे, ऊ लगा देंगे तो अपना संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हो गया मधु प्लस अरिही। इसी तरह से आगे अन्वेषणम, हलंत वर्ण है, सामने वह है, वह को हटा देंगे और ऊ लगा देंगे क्योंकि ऊ के स्थान पर ही वह होता है। तो ये हो जाएगा अनु प्लस एषणम। इसी तरह से आगे धात्रंश है, ये त्रय में त और र मिला हुआ है, धात्री तो प्लस अंश है, यानी धातु का अंश। तो ये जो त्रय है ये इसमें त और र है और र री के स्थान पर होता है, तो उसको र को हटाकर हमने री लिख दिया, धात्री प्लस अंश है। तो इस तरह से हमने यण संधि के विषय में पढ़ा। यण संधि में ई, ऊ, री, लृ, यानी ई, छोटी ई या बड़ी ई के सामने अगर असमान स्वर रहे तो उसके ई के स्थान पर हम यह कर देते हैं। इसी तरह से ऊ या बड़े ऊ के सामने असमान स्वर रहे तो ऊ के स्थान पर वह कर देते हैं। री या दीर्घ री के सामने असमान स्वर हो तो री के स्थान पर रह कर देते हैं, जैसे मात्रानुमति, पितृच्छा, धात्रंश में किया है। इसके अलावा लृ के सामने असमान स्वर रहे तो लृ के स्थान पर लय कर देते हैं, जैसे लाकृति में हमने किया। तो इस तरह से ये यण संधि हुई। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अयादि। यण संधि के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अयादि संधि। जैसा कि य, व, र, ल इन 4 वर्णों को यण कहा जाता है, वैसे ही अय, आदि ये भी 4 पद है, इनको अयादि कहा जाता है। मतलब जिस तरह से दीर्घ संधि में दीर्घ हुआ, यण संधि में यण, गुण संधि में गुण और वृद्धि संधि में वृद्धि होता है, उसी तरह से अयादि संधि में अय आदि कार्य होता है और ये भी 4 वर्णों के स्थान पर होता है। तो कैसे होता है, इसमें यह जानना जरूरी है। ए, ओ, आई, औ, हमें पूर्व वाला वर्ण इन चारों में से कोई भी एक मिलेगा और इनके सामने कोई सा भी स्वर मिल सकता है। इसमें समान या असमान कोई सा भी स्वर हमें मिल सकता है। पहले वाला वर्ण या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा या आई मिलेगा या औ मिलेगा। अगर ए मिलेगा तो ए के स्थान पर हम तो इस तरह से अगर पूर्व वाला वर्ण ए मिलेगा तो ए के स्थान पर हम अय करेंगे, और अगर ओ मिलेगा, अगर ओ मिलेगा तो ओ के स्थान पर हम औ करेंगे। अगर पूर्व वाला वर्ण संधि से जस्ट पूर्व वाला वर्ण अगर आई मिलेगा तो आई के स्थान पर हम आय करेंगे। इसी तरह से औ के स्थान पर आव आदेश होता है। इनको आदेश कहा जाता है। मतलब जिस जगह पर आदेश होता है तो आदेश शत्रुवत होता है। जब कभी भी आदेश होता है तो उस जिस वर्ण के स्थान पर आदेश होता है उस वर्ण को हटना पड़ता है, क्योंकि आदेश शत्रुवत होता है। लेकिन आगम मित्रवत होता है। जब कभी आगम होगा तो वो वर्ण भी रहेगा और जो आगम होता है वह भी आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर केवल ये समझना है कि अगर पूर्व वाला वर्ण ए, ओ, आई, औ इनमें से कोई भी रहे और सामने कोई सा भी स्वर हो तो ऐसी स्थिति में हमें ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश करना है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। हरे प्लस ए, तो यहां पर र में ए है, सामने स्वर है तो ए के स्थान पर हम अय कर देंगे, मतलब ए को हटा देंगे और इसके स्थान पर हो जाएगा अय। अभी मैंने पहले कहा था कि केवल यण संधि और अयादि संधि ये 2 ही संधियां ऐसी है जिसमें इस वर्ण के स्थान पर आदेश होता है,
बाकी स्वर संधि के अन्य सभी प्रकारों में इन दोनों वर्णों, पूर्व वर्ण और परवर्ण, दोनों के स्थान पर आदेश होता है और उसको एकादेश कहा जाता है। तो यहाँ पर इस पहले वाले वर्ण के र में जो ए है इसके स्थान पर अय कर देंगे। तो र में जो अय है उसको बाहर निकाल देंगे तो ये र हलंत हो गया, ए के स्थान पर अय कर देंगे और ए, तो ये हो गया है, र में सामने वाला ए मिल गया, य में ए मिल गया, तो ये हो गया हरये। इसी तरह से हम आगे देखेंगे ने प्लस अनम। यहाँ पर ए है, इस ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ए को बाहर निकाल देंगे तो न हलंत हो जाएगा, ए के स्थान पर अय हो गया, इस ए के स्थान पर अय हो गया और सामने है अनम। न में सामने वाला अ मिल गया न, य में भी अ मिल गया य और नम, नयनम। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरणों में ए के स्थान पर अय हो गया, सामने कोई सा भी स्वर होने पर। अब हम आगे देखते हैं ओ से संबंधित उदाहरण। इन दोनों को उदाहरणों को हम देखेंगे। विच्छेद से जो पहले वाला वर्ण है उसमें ओ है, सामने कोई सा भी एक स्वर होना चाहिए जो है ई है, तो इस ओ के स्थान पर हम औ कर देंगे। तो इसमें से जब ओ को बाहर निकालेंगे और उस ओ के स्थान पर हमने औ लिख दिया, औ आ गया ओ के स्थान पर, और सामने वाले को ऐसे कैसे लिख दिया। अब जब इनको मिलाएंगे, प में सामने वाला है मिल गया, व में ई मिल जाएगा और त्र, पवित्र। तो इस तरह से पवित्र में अयादि संधि हुई है, पो प्लस इत्र है, ये इसका संधि विच्छेद है। आगे विष्णु, ये पूर्व वाला वर्ण है, इसमें ओ है, सामने ए है, ओ के स्थान पर हम औ कर देंगे, ओ को बाहर निकाल देंगे, विष्णु अव ए। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, न में अ मिल जाएगा, व में ए मिल जाएगा, तो ये हो गया विष्णवे। तो इस तरह से ओ के स्थान पर औ कैसे होता है ये हमने देखा, और ए के स्थान पर अय कैसे होता है वो भी हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे अय के स्थान पर किस तरह से आय आदेश गई होता है। प्लस अति, नई प्लस अक है। तो गई, यहां पर ग में अय है, सामने स्वर है जो हमें चाहिए था, तो अय के स्थान पर हम आय कर देंगे। तो ग, अय को हटा दिया, उसके स्थान पर आय कर दिया, आय और अति। ग में आ मिल जाएगा तो ये हो गया गा, सामने य में अ मिल जाएगा तो ये हो गया ये और ती, गायती यानी गाता है। इसी तरह से नई प्लस अक है, न में अय है, सामने स्वर है, तो न के अय को हटा दिया, न हलंत रह गया, अय के स्थान पर आय कर दिया और अक है। न में आ मिल जाएगा ना, य में भी अ मिल गया और क, नायक है। तो इस तरह से हमने अय के स्थान पर किस तरह से आय होता है उसके उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे औ के स्थान पर आव कैसे होता है उसके उदाहरण। पौ प्लस अक है, भौ प्लस उक है। तो यहां पर हम देखेंगे, इस बार हमको औ चाहिए था, औ आ गया, प में औ है, सामने स्वर है, औ के स्थान पर हम आव कर देंगे, प औ को हटाकर आव कर दिया और सामने है अक है। प में आ मिल जाएगा, पा, व में भी अ मिल जाएगा और पाउक है। इसी तरह से भऊ प्लस उक है, औ के स्थान पर आव हो जाएगा, भ, आव और उक है। भ में आ मिल गया, भा, व में उ मिल जाएगा, वू और क है, भावु क है। तो ये इस तरह से हमने अयादी संधि के बारे में देखा।
अयादी संधि में विच्छेद के पूर्व वाला जो वर्ण होता है वो ए ओ ऐ औ में से कोई भी एक होता है। इनके सामने अगर स्वर रहता है तो ए के स्थान पर अये, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आउ हो जाता है, जिस तरह से अभी हमने विभिन्न उदाहरणों में देखा